नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में ये पार्ट 13 है आपका। इसमें हम लोगों ने वायसराय हैं और आपका जो गवर्नर जनरल सब के बारे में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, न्यू टॉपिक हमारा 1857 की क्रांति। ठीक है, तो ये क्रांति कैसे शुरू होती है और क्या इसका तात्कालिक कारण था, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें कि 1857 की जो क्रांति थी, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल रहता है। उसी समय ये क्रांति स्टार्ट हो जाती है। क्रांति स्टार्ट क्यों होता है, ये इसके तत्कालिक कारण क्या था कि दिसंबर 1856 में लोहे वाली बंदूक जो थी ब्राउन बेस बंदूक की जगह पे अंग्रेजों ने क्या किया था, एनफील्ड राइफल, न्यू राइफल लाए थे, एनफील्ड राइफल लाए थे। और इसका प्रयोग किया गया आपका डमडम में, अंबाला में और सियालकोट में। ठीक है, परीक्षण हुआ, वहाँ पे प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे जो कारतूस इसमें जो यूज हो रहे थे, इसका कहना ये है कि लोगों का यहाँ पे जो कारतूस थे उसके गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस बनाए गए थे। तो जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए हराम है और गाय है तो हिंदुओं के लिए भी के उसकी चर्बी को टच नहीं कर सकते, नहीं मतलब खा सकते हैं। तो उस टाइम पे इसका विद्रोह हो गया था। ठीक है, जनवरी 1857 में ये जो विद्रोह, लोगों को पता चला कि इस टाइप के कारतूस यूज हो रहे हैं और धीरे धीरे ये बंगाल में अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर का चर्बी का यूज हो रहा है। ठीक है, लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सरकार ने इसके पीछे थोड़ी सी जाँच भी कराती है, लेकिन बाद में पाया भी जाता है कि ये चर्बी इसमें थी। ठीक है, यहाँ पे अफवाह फैली और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो 1857 की, इसी को तात्कालिक कारण यहीं से इसको माना जाता है कि यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे मंगल पांडे पे, कैसे मेरठ से ये अपना स्टार्ट करते। ठीक है, तो 29 मार्च 1897 बैरकपुर में यही चर्बी वाले कारतूसों का वहाँ भी प्रयोग हुआ। तो वहाँ पे एक सैनिक था मंगल पांडे, तो उनको ही इसका पता चला कि इसमें चर्बी का यूज हो रहा है, वो भी सूअर की और गाय की चर्बी का। तो उन्होंने इसका विरोध किया और उनके जो मतलब सीनियर थे अंग्रेजों में, तो उनको एजुडेंट करके थे, उनकी इन्होंने हत्या कर दी। किसने? मंगल पांडे ने। और इसमें बाद में मंगल पांडे को फांसी भी दी जाती है। तो वहाँ पे अंग्रेजों की 24वीं NI रेजिमेंट को यहाँ से अंग्रेजों ने उसको भंग कर दिया। कौन सी 24वीं NI रेजिमेंट थी जिसमें मंगल पांडे भी थे, उसी को यहाँ से भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें कि जो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो आपका कमल था और रोटी थी। ठीक है, दो चीज़ यहाँ से रहती है। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई से मेरठ से ही माना जाता है। ठीक है, कि यहाँ तीसरी कैवलरी रेजिमेंट चर्बी युक्त कारतूस छूने से भी इनकार कर दी। यहाँ पे मंगल पांडे की कहानी, ठीक है, थोड़ी ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई से मेरठ से मानी जाती है कि यहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने इसको छूने से मना कर दिया था कि कारतूस को हम छूएंगे नहीं, क्योंकि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज हुआ है। ठीक है, बगावत कर दी थी। फिर ये लोग यहाँ से क्या करते हैं, जितने भी सैनिक थे भारतीय, जितने सैनिक थे, दिल्ली की ओर चल देते हैं। दिल्ली की ओर चलते चलते ये लाल किला पे पहुँचते हैं और लाल किला पे पहली बार ऐसे जो सैनिकों द्वारा पहुँचना हुआ था वो पहली बार हुआ था। ठीक है, ये 12 मई 1857 को ये दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ये लोग पहुंच गए वहाँ पे। अब इसमें सैनिकों का जो पहली बार था मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे ये वहाँ पे बहादुर शाह से बात करते हैं। ठीक है, और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करते, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। अब इसी 1857 की क्रांति के कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, तो हर जगह की बात करेंगे। लखनऊ से किसने किया, बरेली से किसने किया, झांसी से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया था, सबके एक एक करके बात करते हैं। हम बात करते हैं बरेली से पहले। तो बरेली से एक आपके खान बहादुर थे। ठीक है, ये जो रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे जो इन्होंने बरेली से खान बहादुर शाह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह ने वायसराय भी नियुक्त किया था। अब जब यहाँ इनके नेतृत्व में सब लोग आ गए थे दिल्ली, तो उसके बाद बहादुर शाह सेकंड क्या करेंगे, इनको वायसराय नियुक्त कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये इन्होंने नेतृत्व किया था। हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम मणिकर्णिका भी था, लोग जानते होंगे। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के गोलघर में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, झांसी की रानी मतलब लोग समझते झांसी में उनका नहीं, झांसी तो उनका क्या था, वो महारानी थी, वहाँ पे गंगाधर राव से शादी हुई थी उनकी।
तो ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। पिता इनके थे मोरोपंत जी थे। मोरोपंत क्या करते हैं, ये कहा एक बार ये 13 साल की थी तो बचपन में ये झांसी लेके गए थे रानी लक्ष्मीबाई को, वहाँ पे देखा तो फिर वहाँ से ही वहाँ उनको 13 साल की उम्र में ये वहाँ घुमाने ले गए। फिर अगले साल 14 साल की उम्र में महारानी मतलब झांसी की रानी ये लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव से क्या करते थे, विवाह कर देते हैं 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और ये अंतिम मराठा के जो राजा थे वो गंगाधर राव थे, वो अंतिम ही थे। अब देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ रानी लक्ष्मीबाई है, गंगाधर राव का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो ग्वालियर में होती है, यहीं पे इनकी समाधि बना दी जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिंधिया परिवार वैसे भी काफ़ी बदनाम इस चीज़ों में रहता है। सिंधिया थे, होलकर थे, ये सब लोगों ने क्या किया था। और आपके हैदराबाद से निज़ाम थे, कुछ तो ऐसे कुछ लोग थे जिनकी वजह से नहीं, हम लोग 1857 की क्रांति का ही विद्रोह बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये सिंधिया परिवार ने इनके साथ धोखा किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था फिर इनके ग्वालियर के मतलब यहाँ पे वैसे अंग्रेज़ों ने इनका युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि उत्तराधिकार को लेके था, ठीक है। इनके कोई लड़का तो था नहीं, तो उत्तराधिकार के अभाव के कारण कि राजा की जो मृत्यु भी हो जाती है। तो अंग्रेज जो डलहौजी था वो कौन सी व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति उसने अपनाई थी, और वो क्या करता है अपने झांसी के राजपाट को हड़पना चाहता था, ठीक है। उनका सिद्धांत यही था, व्यक्तिगत सिद्धांत। बट रानी झांसीबाई क्या कर देती है, विद्रोह कर देती हैं। 1853 में झांसी के सम्राट ने विद्रोह कर देती है और वो उनके खिलाफ चली जाती है। जून 1857 के नेतृत्व में रानी श्री गणेश करती हैं, मतलब शुरुआत कर देती हैं इस युद्ध के नेतृत्व की। और अंग्रेज जनरल ह्यूरोज था वो 17 जून 1858 को इनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। मतलब ह्यूरोज के द्वारा और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ये मतलब वीरगति इनकी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे जब ह्यूरोज कहता है कि भारतीय विद्रोहों में यहाँ 100 ही औरतों में अकेली मर्द है, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में वो कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ 100 हुई औरतों में अकेली मर्द यही थे। तो ये पार्ट 1 है किसका, 1857 की क्रांति का, ठीक है। इसमें टॉपिक बड़ा है काफ़ी, तो हम 2-3 पार्टों में लाएंगे, बट आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। देखिए ये शॉर्ट ही नोट्स है, आप समझ रहे होंगे कि चीज़ें स्किप कर रहे हैं, स्किप नहीं, वो स्टोरी है कि तात्कालिक कारण क्या था, है ना, कि वहाँ पे एकता का अभाव था, ये सारी चीज़ें कि लोगों को एक समय पर सारी सूचना नहीं पहुँच पा रही थी। तो और क्या था, लोगों को मतलब धन का भी अभाव था, क्योंकि जितने भी साहूकार लोग थे और ज़मींदार थे वो सब अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। बट ये एक स्टोरी है, ठीक है, ये मेंस में लिखने के लिए आती है, तो वो हम स्किप करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट बता रहे हैं। आई होप आप लोगों ने एक रीडिंग की होगी तो स्टेटमेंट तो पता ही होगा, मैं केवल फैक्ट की बात यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब पर्सनली मुझे कमेंट आए थे कि सर आप स्किप बहुत कर रहे हैं, तो स्किप करने का एक रीज़न यही है, क्योंकि इतने जल्दी इतने शॉर्ट में सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। हमारा टारगेट है जल्दी जल्दी हिस्ट्री ख़त्म करें, ज्योग्राफी लाएँ, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही होंगी और बहुत ढेर सारा प्यार दिख रहा है, आप लोगों के व्यूवर भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।